साथियों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। एक और बहुत ही शानदार वैकेंसी की डिटेल लेकर आया हूं आपके लिए। राजस्थान के अंदर ये वैकेंसी होने वाली है और ये ड्राइवर की वैकेंसी होने वाली है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज है, क्या फ़ी लग रही है और सभी चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से इसको अच्छे से हम इस वीडियो में पूरी डिटेल जानेंगे। ठीक है, लोग 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नई भर्ती आती है या कोई पुरानी भर्ती चल रही होती है प्रोसेसिंग में, उससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो इसी चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता रहता हूँ, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ड्राइवर की वैकेंसी है और इसकी संपूर्ण जानकारी हम लेंगे शॉर्ट नोटिफिकेशन के आधार पर। तो साथियों, जो ड्राइवर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो उस नोटिफिकेशन का ये फर्स्ट पेज है। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन है 11/12/2024 को आया था, लेकिन फॉर्म इसके अब फरवरी से भरे जा रहे हैं ना। विज्ञापन संख्या की बात करते हैं तो 20/2024 है। वाहन चालक की सीधी भर्ती है जो 2024 के नोटिफिकेशन पर ये आई है ना। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल अगर मैं पद की बात करता हूँ 2756 इसमें पद होने वाले हैं। वहीं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए इसमें 2602 पद दिए गए हैं। और अगर मैं अनुसूचित क्षेत्र की बात करता हूँ तो इसमें 154 पद इसमें दिए गए हैं ना। याद रखेंगे, वाहन चालक के पद हैं। अब मैं आपको बता चुका हूँ गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2602 यानी कि 2602 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 154, टोटल हो जाते हैं 2756 यानी कि 2756। साथियों, राजस्थान ड्राइवर वैकेंसी 2025 है ना। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम जान लेते हैं। जैसे नाम ऑफ द एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान ड्राइवर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025 रहने वाला है। और RSMSSB की जो फुल फॉर्म होने वाली है, राजस्थान सबॉर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है ना। एग्ज़ाम अगर मैं कंडक्टिंग बॉडी की अगर मैं बात करता हूँ तो सेम वही है। और एग्ज़ाम लेवल की मैं बात करता हूँ तो साथियों ऑल इंडिया होने वाली है। और एग्ज़ाम मोड की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो रिटर्न एग्ज़ाम बेस्ड है। और जॉब की लोकेशन जो होने वाली है वो राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान से निकली है तो राजस्थानी लोकेशन होने वाली है ना। पोस्ट नेम की बात करता हूँ तो ड्राइवर की है और 2756 है। साथियों, अगर आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। याद रखेंगे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो रिलीज डेट थी यानी कि 27/2/2025 से आपके ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। लास्ट डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 28/3/2025 में रहने वाली है। यानी कि आप 28/3/2025 तक आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। 27/2/2025 से आपके फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसमें पोस्ट की बात करते हैं कि कहाँ कैसे कैसे पोस्ट हैं, ये फाइनली मैं पहले बता भी चुका हूँ लेकिन फिर बता देता हूँ। बार बार बता रहा हूँ कि ड्राइवर की वैकेंसी है 2756 पद है। अगर मैं इसमें टीएसपी जोन की मैं बात करता हूँ तो 154 पद है। और नॉन टीएसपी जोन की बात करता हूँ 2602 पद है। टोटल हो जाती हैं 2756। वहीं अगर आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ी आपको देनी पड़ेगी। तो फ़ी क्या होने वाली है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 600 रुपये फ़ी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तब भी आपको 600 रुपये देनी पड़ेगी। और ओबीसी एनसीएल से अगर आप आते हैं तो आपको 200 रुपये की छूट है, यानी कि 400 रुपये पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तब भी आपको 400 देनी पड़ेगी। और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको 400 रुपये फ़ी आपको देनी पड़ेगी। ये हम बात कर रहे हैं राजस्थान ड्राइवर एप्लीकेशन फ़ी की। ठीक है, अब दोस्तों हमने इसमें फ़ी देने की बात कर ली कि हम जब इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो उसमें क्या फ़ी देनी है। अब फ़ी देने के बाद जो हम सैलरी लेंगे, जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो उस पर बात कर लेते हैं। राजस्थान ड्राइवर सैलरी 2025 है ना। ड्राइवर की सैलरी है ये 20,000 से लेकर 35,000 तक इसमें ये सैलरी बनेगी। यानी कह सकते हैं कि हम आपकी जो सैलरी होने वाली है अच्छी खासी आपको इसमें सैलरी भी मिलेगी, है ना। वहीं अगर मैं इसमें राजस्थान ड्राइवर की क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए। यानी कि आपने 10वीं की हो तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास लर्निंग मोटर व्हीकल होना चाहिए लाइसेंस, या फिर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन आपके पास अगर ये लाइसेंस है तो आपके पास साथ ही साथ 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, है ना। आपने कहाँ ड्राइविंग पहले किया है तो जहाँ भी किया है, आपने किसी फैक्ट्री में किया है, किसी कंपनी में किया है, किसी संस्थान के साथ में जुड़े थे तो वहाँ से 3 साल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है कि राजस्थान में आखिर एज क्या ली जानी है। तो मिनिमम एज की मैं बात करता हूँ तो 18 साल है। और मैक्सिमम एज की बात करता हूँ तो 40 साल है ना। वहीं इसमें एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे एससी या फिर एसटी के लिए 5 साल का रहने वाला है, ओबीसी के लिए 3 साल का है और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का होने वाला है ना।
याद रखेंगे अगर आप अदर स्टेट से हैं, यानी कि आप राजस्थान के अलावा भारत के किसी भी अन्य प्रदेश से हैं या फिर कैंसास प्रदेश से है ना, तो जब आप दूसरे स्टेट में यानी कि दूसरे राज्य में फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहाँ पर आप जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं ना। और जनरल की एज हो जाती है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष, है ना, याद रखेंगे इस चीज़ को। वही साथियों, अगर मैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस विल बेस्ड ऑन रिटन एग्ज़ाम, यानी कि आपका रिटन एग्ज़ाम पर ये आधारित रहेगा। अब समझ लीजिए कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या समय रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, उस चीज़ पर डिटेल से बात कर लेते हैं ना। जैसे सामान्य हिंदी की मैं बात करता हूँ तो 30 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य अंग्रेजी की मैं बात करता हूँ तो 15 क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, है ना। वहीं इसमें गणित भी शामिल होने वाला है, 25 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 120, और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का, याद रखेंगे इस चीज़ को। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके होंगे, यानी कि 4 विकल्प होंगे जिनमें से आपको सही का चयन करना होगा, है ना। मैक्सिमम मार्क्स की मैं बात करता हूँ तो 200 इसमें रहने वाले हैं, यानी कि जो आपके टोटल प्रश्न होने वाले हैं 120, नंबर होंगे इसमें 200, याद रखेंगे ना। अब याद रखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है। ड्यूरेशन अगर मैं पेपर के समय की बात करता हूँ तो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। वहीं ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, यानी कि सभी प्रश्न के बराबर नंबर आपको दिए जाएंगे, है ना, याद रखेंगे। निगेटिव मार्किंग 1/3 की इसमें होने वाली है प्रत्येक गलत के लिए, है ना, याद रखेंगे इस चीज़ को। वहीं अगर मैं आपकी बात करता हूँ आगे, द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग मार्क शैल बी एज पर डिपार्टमेंटल रूल, है ना, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अगर मैं परीक्षा आयोजन की अगर मैं बात करता हूँ, बोर्ड द्वारा वाहन चालक के पदों की भर्ती परीक्षा संभावित दिनांक 22 से 23 नवंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी, टैबलेट आधारित परीक्षा टीबीटी, ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित कराई जानी प्रस्तावित है। यानी कि हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है और आपकी ऑफलाइन भी परीक्षा इसमें हो सकती है। इसमें दे दिया गया है कि जो आपकी परीक्षा होनी है 22 से 23 नवंबर 2025 को होनी है, ये संभावना है, हो सकता है कि चेंज भी हो जाए, है ना, याद रखेंगे इस चीज़ को। वहीं बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक या स्थान में परिवर्तन का आधार सुरक्षित है, यानी कि वो कभी भी इसमें परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है। एक दिन में होगा, एक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और अगर एक से अधिक पालियों में होता है और एक से अधिक दिनों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा, याद रखेंगे इस चीज़ को। अब साथियों, आप राजस्थान ड्राइवर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें कुछ ड्राइवर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो उसमें समझ लीजिए क्या होने वाला है। अब इसमें आपका जो व्यावसायिक परीक्षण जो टेस्ट होगा यानी कि ड्राइवर जो टेस्ट होगा वो आपके कुल 100 अंकों का होगा, है ना, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट के आपको 70 नंबर मिलने वाले हैं, सिमुलेटर टेस्ट के आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं, और रोड साइड के जो रिपेयर ज्ञान है उसके आपको 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं। इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ लीजिए, और 40% अंक लाना अनिवार्य है, इस चीज़ को भी अच्छे से समझेंगे आप, है ना, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि जब आप के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, यानी कि 3 साल का इसमें आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अब 3 साल के जो एक्सपीरियंस होगा तो उसके लिए सर्टिफिकेट लगेगा, तो सर्टिफिकेट का आप प्रोफार्मा देख सकते हैं कि इस तरह का प्रोफार्मा पे आपको सर्टिफिकेट आपको इसमें तैयार कराना पड़ेगा, है ना। तो चलिए साथियों, बस यही जानकारी आपको देनी थी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। Rocket 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।